नौकरी की तलाश में उड़ीसा से एक लड़की दिल्ली आती है, जिसने एमएसडब्ल्यू का कोर्स किया, मास्टर ऑफ सोशल वर्कर नर्स का कोर्स किया और नौकरी की तलाश में वो दिल्ली आई कि शायद अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके, बड़ा कर सके। पर उसी के साथ गैंगरेप की वारदात हो गई। पुलिस मामले में जुटी है और निर्भया जैसा कांड यहाँ पर फिर से हुआ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की घटना है, जहां पर एक उड़ीसा की लड़की दरिंदों के गैंगरेप का शिकार हो गई और बताया जाता है कि वो दिल्ली में नौकरी की तलाश के लिए आई थी। घटना 11 अक्टूबर की है। राजधानी के सराय कलेखा इलाका में बदहवास लड़खड़ाती हुई लड़की को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगभग अभी भी ये एम्स में ही भर्ती है और दरअसल ये जो मामला है वो नेवी के एक ऑफिसर होते हैं। उन्होंने इस लड़की को जिस हालत में देखा था वो बहुत ही भयानक थी। प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, आधे शरीर पे कपड़े थे ही नहीं और जिस शरीर पे कपड़े थे वो भी ना के बराबर थे। खून से लथपथ बदहवास ये लड़की थी। वो 112 नंबर पे कॉल करते हैं, पुलिस आती है और इसको फिर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जब इस पूरे मामले का खुलासा होता है तो 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें से एक आरोपी ऑटो चालक है, दूसरा आदमी कबाड़े का काम करता है और तीसरा आदमी भीख मांगने का काम करता है और वो विकलांग भी है। अब क्या था पूरा मामला, क्या थी पूरी घटना, इन्होंने इसके साथ इस घटना को अंजाम क्यों दिया और वारदात का कारण और खुलासा और इसके पीछे का रहस्य, सब कुछ इस कहानी में भी आपको जानने को मिलेगा। रेलवे स्टेशन के बाहर से इस लड़की को पिकअप किया जाता है और उसके बाद तीनों लड़कों ने इसके साथ रेप किया और इसको कहीं पर छोड़ दिया। शांतिवन के पास उसकी लड़की, वो जो लड़की थी बदहवास, पैदल पैदल चल रही थी और तभी नीचे जाकर वो गिर जाती है। उसके ऊपर के शरीर पे थोड़े से कपड़े थे और नीचे तौलिया बंधा हुआ था। और जब इस पूरे मामले का खुलासा होता है तो पुलिस लगभग 700 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज, 150 से ज़्यादा ऑटो ड्राइवरों को राउंड अप करती है और 21 दिन के समय में इस केस का खुलासा कर देती है। लड़की उड़ीसा की रहने वाली थी, जिसने एमएसडब्ल्यू का कोर्स किया था, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, और उसके साथ नर्सिंग का भी कोर्स किया था। दिल्ली में नौकरी के लिए आई थी और उसके बाद उसके साथ इस गैंगरेप को अंजाम दिया गया। लेकिन ये बड़ा सवाल ये है कि एक लड़की दिल्ली जैसी राजधानी में 6 किलोमीटर तक पैदल चलती रही, 1 घंटा 40 मिनट तक वो पैदल चलती रही, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की, ना ही किसी ने उसकी तरफ ध्यान दिया। वो तो नेवी ऑफिसर, जाबाज नेवी ऑफिसर को मैं सलाम करता हूँ, जिन्होंने इस लड़की को देख लिया और अस्पताल पहुंचा दिया और वहां इसका इलाज ठीक से चालू हुआ। वो मानसिक रूप से डरी हुई है, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है और वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। तो दिल्ली की एक पुलिस अधिकारी को उसकी काउंसलिंग के लिए लगाया गया ताकि उसे आत्मविश्वास मिल सके, सांत्वना मिल सके, अपनापन मिल सके और वो इस दर्द से, इस घटना से बाहर आ सके, उभर सके। अब वो सोशल वर्कर बनना चाहती थी, लोगों में सुधार लाना चाहती थी, पर उसकी जिंदगी में सुधार नहीं आया। जिनको वो सुधारने चली थी, शायद उन्होंने उसके साथ गलत काम कर दिया। अब पुलिस उसके बयानों के आधार पर 700 सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है, 150 ऑटो ड्राइवरों को राउंड अप करती है और जब सब कार्रवाई चल रही थी तभी इस लड़की की तबीयत में सुधार आता है। इसके बयान लिए जाते हैं और ये पूरी घटना का खुलासा करती है। अब इसमें जो ऑटो ड्राइवर है उसका नाम प्रभु है। एक प्रभु जो शख्स है उसका साथी है, उसका दूसरा नाम है प्रमोद। एक पहला है प्रभु, दूसरा है प्रमोद, तीसरा जो शख्स है उसका नाम है शमशुल। इन तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उन्होंने बताया कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास से हमने इस लड़की को अपने ऑटो में बिठाया, हम तीनों ने इसके साथ गलत काम किया है और राजघाट के आसपास जो शांतिवन है वहाँ पर अंधेरा रहता है, हम इस लड़की को वहाँ पर ले गए और इसके साथ गैंगरेप को अंजाम दिया। इसके बाद लड़की को कुछ देर वहीं रखा और उसके बाद वहाँ से फेंक कर हम चले गए और लड़की के जो कपड़े पुलिस ने बरामद कर लिए हैं वो शांतिवन के पास से बरामद हुए हैं। तीनों आरोपियों ने अपने गुनाह को कबूल लिया है।
अभी इस तरीके की स्थिति में नहीं है लड़की जो आरोपियों को पहचान सके, लेकिन लड़की ने जिस तरह से हुलिया बताया, सीसीटीवी फुटेज में ऑटो दिखा, ये तीनों आरोपी इसको ले जाते हुए दिखे, इसके आधार पर आरोपियों ने उसकी पहचान कर ली। तो सबसे पहले ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद उसके दूसरे साथी को गिरफ्तार किया गया और तीसरे साथी को गिरफ्तार किया गया। ये लड़की उड़ीसा से MSW का इसने कोर्स किया, नर्स का कोर्स किया, नौकरी की तलाश में दिल्ली आई ताकि अपने जीवन में उन्नति कर सके, अपने जीवन में आगे बढ़ सके। पर उसे क्या पता था कि उड़ीसा से दिल्ली की यात्रा मेरी अंतिम यात्रा होगी और मेरी जिंदगी अंधेरों की तरफ चली जाएगी। मदद उसने मांगी पर किसी ने मदद नहीं की। आज हम सोशल मीडिया 5G की दुनिया में जी रहे हैं। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं पर मदद के नाम पे शून्य है। 6 किलोमीटर जो लड़की 1 घंटा 40 मिनट तक लगातार चलती रही, किसी व्यक्ति ने उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं की, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई है, वो इस हालत में है तो है क्यों, कहाँ से आई है, क्या है। ना ही किसी ने जरूरत समझी कि हम पुलिस को फोन लगा दें। निर्भया जैसा कांड दिल्ली में पहले भी हो चुका है, जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था, और उसके बाद फिर से पुनः दिल्ली के अंदर एक ऐसी घटना हुई जिसने हमें निर्भया की याद दिला दी, हमारी अंतरात्मा को झंझोड़ के रख दिया। और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो मेरी अंतरात्मा को इस केस ने हिलाकर रख दिया। खून खोल रहा है मेरा, बहुत गुस्सा आ रहा है उन तीनों आरोपियों को। पुलिस ने हालांकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मैं सलाम मारता हूं ACP ऐश्वर्या सिंह साहब को, जिन्होंने इस केस को बाखूबी बहुत गंभीरता से लिया और बहुत मेहनत की। 10 टीम बनाई और टीमों के साथ इस केस पर काम किया। 700 CC फुटेज को खंगालना और 150 ड्राइवरों को राउंड अप करना कोई आसान काम नहीं है, और सिर्फ हुलिये के आधार पर लीड को मिलाना और आरोपियों को पकड़ना अपने आप में एक जाबाज, एक सराहनीय काम है। इन आरोपियों को जितनी कठिन से कठिन सजा दी जाए उतनी कम है, और मेरी संतावना और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वे लड़की जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और भविष्य में ऐसी अनहोनी किसी भी लड़की के साथ ना हो और इन वारदातों पर विराम लगे। उन आरोपियों को कठिन से कठिन सजा मिले जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। वो इंसान तो नहीं है, इंसान के रूप में दरिंदे हैं, और दरिंदे कहे ना, उन्हें गलत नहीं होगा। इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी की अंतरात्मा को परेशान करना या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको सावधान करना है, सतर्क करना है, सचेत करना है। आप किसी भी शहर में जाएं, किसी भी ऑटो, बस, टैक्सी में बैठें तो इलाके को देखकर बैठें, अनजान लोगों के साथ ना बैठें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। यदि आपको कोई खतरा महसूस होता है तो पुलिस को फोन लगाएं और हो सके तो उस जगह से वहां से निकल जाएं। आप अनजान शहर में जाएं तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि आप जो भी सफर करें, कहीं पर भी आपको जाना आना हो, दिन ही दिन में करें, अंधेरा होने से पहले पहले। जहां भी आप होटल में रुकें, किसी परिचित क्या रुकें, वहां पर पहुंच जाएं, क्योंकि अंधेरा अंधेरी वारदातों को अंजाम देता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं मैं आपको। किसी अनजान शहर में जाएं तो दिन में ही सफर करें। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? इस केस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इस केस की कहानी ने आपकी अंतरात्मा को भी अंदर से हिलाकर रख दिया है? अपनी राय, अपने विचार मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और प्रार्थना करें कि ऐसी घटना ना हो और उस लड़की जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इन दरिंदों को कठिन से कठिन सजा मिले। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में, अगली घटना में, सत्य वारदात के साथ आपके सामने में फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान और जय किसान। जय हिंद।